नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ सना वारिस। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कोर्सेज़ की मानवियत और इफ़ादियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। मुल्क में कौंसिल के ज़रिए ज़बान की तदरीस के साथ कंप्यूटर तालीम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इससे उर्दू तलबा में नई उम्मीद पैदा हो रही है और कंप्यूटर की तरबियत के साथ उर्दू ज़बान को नौजवान नस्ल से वाकिफ़ करवाने की कौमी उर्दू कौंसिल की कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। इन कंप्यूटर मराकज़ के फ़ारिग़ीन की बड़ी तादाद रोज़गार से वाबस्ता होकर अपनी और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रही है और मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। उर्दू एक मीठी ज़बान है जिसके बोलने वाले न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दौरे हाजिर में दूसरी ज़बानों के लोग भी उर्दू सीखना और बोलना चाहते हैं। मुल्क के तूल व अर्ज़ में कौमी उर्दू कौंसिल के मराकज़ तलबा और आम लोगों को उर्दू और कंप्यूटर की असरी तालीम दे रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल का ऐसा ही एक कंप्यूटर सेंटर जम्मू कश्मीर के सोपोर में नौपुरा रोड इलाके में शाह हमदान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के तहत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसमें तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। जब हमने ये इंस्टीट्यूट 2002 में स्टार्ट किया था, तब कंप्यूटर एजुकेशन एक ख्वाब सा था, कश्मीर के माहौल में एक ख्वाब सा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 सालों से हम ये चला रहे हैं और स्टूडेंट्स हमसे सेटिस्फाइड है। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 से ज़्यादा लैब्स है, 2 क्लासरूम्स है, 1 ग्राउंड है, जो कि स्टूडेंट्स को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। काबा एमडीटी के साथ साथ अगर देखेंगे बहुत से कोर्सेज और भी प्रोवाइड करते हैं एनसीपीएल जैसे, जिसमें कैलीग्राफी का कोर्स है, जिसमें उर्दू डिप्लोमा भी है, अरबिक में डिप्लोमा है, तो ये कोर्सेज भी एनसीपीएल करा रहा है। बहुत सारा हमने कोशिश की है 2-3 क्लासरूम रखने की, 2-3 लैब्स है, और इसमें आप देखेंगे कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से 2 लैब्स रखी हैं, बॉयज़ के लिए अलग लैब्स रखी। तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसलिए रखा गया कि बच्चों को जो है वो सब कुछ मुहैया हम कर सके फैसिलिटीज़। कौमी उर्दू कौंसिल ने उर्दू के इस कोर्स को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। तलबा की सहूलत के लिए सलीस ज़बान में तैयार कराए गए कौमी उर्दू कौंसिल के इस कोर्स को मुकम्मल करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद तलबा को अगर कोई मुलाजमत ना भी मिल सके, तब भी वो कंप्यूटर और उर्दू ज़बान से जुड़ा हुआ कोई मुनाफे बख्श कारोबार खुद भी शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से मतलब इस इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट के साथ जो ये सिलेबस इनका है, जो ये कंप्यूटर में पढ़ाते हैं, जो उन्होंने दिया है हमारा निसाब साहब, तो ये बहुत अच्छा है। कंप्यूटर को एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर की फील्ड में जाने के लिए। एक अच्छा फर्स्ट स्टेप उनको मिलता है, आगे जाके वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं और हम किसी बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ उर्दू सीखने, और हमारा जो मेन मकसद है वो है उर्दू ज़बान को प्रमोट करना, और हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। कई बच्चे सीखते भी हैं। रही बात यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, और जो यहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा है। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग
एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP उर्दू ज़बान में पूरा करते हैं। ये डिप्लोमा बेरोज़गार नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मददगार साबित होता है और वो सरकारी और गैर सरकारी इदारों और दूसरी कंपनियों में उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल ने ये डिप्लोमा कोर्स बहुत ही उम्दगी से तैयार कराया है जो आसानी से समझ में आ जाता है। तलबा कौमी उर्दू कौंसिल के शुक्रगुजार हैं कि इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स उन्हें इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। आजकल हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है, हर जगह मतलब कंप्यूटर की डिमांड है। ऐसी कोई जगह नहीं है सर यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ ना हो। आजकल जहाँ भी जाए कंप्यूटर मतलब यूज़ होता है और ये इंस्टीट्यूशन हमें मतलब कंप्यूटर की A to Z सारी ये देती है, मतलब फैसिलिटी देती है, सिखाता है, हर कोई चीज़ सिखाता है जो बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं सिखाते हैं। आजकल जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है और अगर बाकी चीज़ें हम देखें कंप्यूटर की जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। टैली की बात करें, टैली में ज़्यादा डिमांड हो रही है और शॉर्टेज भी है बहुत कैंडिडेट्स की अगर हम कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि आजकल जो जॉब्स है वो कंप्यूटर बेस्ड ही है। इसीलिए जो है हमारा कंप्यूटर कोर्स जो है यहाँ पे 6 months भी होता है और 1 year भी। 1 year डिप्लोमा में बहुत एफिशिएंटली हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खासकर लड़कियों के लिए। और यहाँ लैब्स अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, गर्ल्स के लिए 2 लैब्स अलग हैं। आज हर जगह पे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए होती है और अगर हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी हमें कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए होती है। मैं स्टूडेंट को सजेशन देती हूँ कि यहाँ पर आए कंप्यूटर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लैब्स अलग हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। यहाँ पर इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कंप्यूटर्स भी हर एक के लिए अवेलेबल हैं। मैं सबको सजेशन यही देती हूँ कि यहाँ पे आए कंप्यूटर यही भी सीखे, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन भी अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाते हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो सारी कंप्यूटर से ऑनलाइन, आजकल जो सारे काम ऑनलाइन से होते हैं, इसलिए मैंने कंप्यूटर का एडमिशन लिया है और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते और सिखाते भी हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकज़ से तलबा न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि कंप्यूटर की असली तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, साथ ही रोज़गार से भी जुड़ रहे हैं और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान यानी उर्दू का आगे बढ़ता कारवां। NCPUL की सरगर्मियां सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं रही। NCPUL ने अप्रैल 2019 में अबू ज़हबी बैनुल अक़वामी किताब मेले में शानदार शिरकत की। UAE के सदर मोहम्मद जायद अल नहान और हिंदुस्तानी सफ़ीर नवदीप सिंह सूरी ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। NCPUL के किताबों के स्टॉल में उर्दू किताबों के शायकीन खींचे चले आए। किताब मेले में महजरी शुरा की महफिल, शेर व सुखन, शाम अफसाना और मुख्तलिफ ज़बानों के संगम पर सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। उर्दू ज़बान के सफ़ीर की हैसियत से कौंसिल की तारीख में पहली बार NCPUL ने मुल्क के बाहर अदबी और सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। उर्दू है जहां, NCPUL है वहां। जी हां, NCPUL उर्दू ज़बान का माजी, हाल और मुस्तक़बिल। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए।
साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। नाम मोहम्मद अयूब अंसारी और कलमी नाम अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी का शुमार तरक्की पसंद फ़िक्र शऊर और नज़रिया के अहम तरीन शायर व नक्काद में होता है। अख्तर अंसारी की विलादत 1 अक्टूबर 1909 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर बदायूं में हुई। वालिद ने बदायूं को तर्क करके दहली में सुकूनत अख्तियार कर ली थी। अख्तर अंसारी की उम्र का इब्तिदाई दौर दहली में गुजरा। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद कदीम एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दहली से तालीम हासिल की। 1924 में हाई स्कूल का इम्तिहान पास करने के बाद अख्तर अंसारी ने दहली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से 1930 में BA ऑनर्स तारीख की डिग्री हासिल की। 1931 में अख्तर अंसारी ने आला तालीम के लिए लंदन का सफ़र किया, लेकिन वालिद के इंतकाल होने और बाज़ मुश्किलात के सबब लंदन से कोई सनद लिए बगैर वो दहली वापस आ गए। 1933 में अख्तर अंसारी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1934 में अख्तर अंसारी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल में मुलाजमत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। मुलाजमत में आने के बाद भी अख्तर अंसारी ने 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया और इसी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर के ओहदे पर फायज हुए और 1950 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू से शोबा तालीम में मुंतकिल हो गए और यहीं से रिटायर हुए। अख्तर अंसारी की शेरगोई का आगाज 1928 में हुआ। अख्तर अंसारी ने अपनी शेरी फिक्र की असास जदीद फिक्र पर रखी। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की मुस्तकिल वाबस्तगी से अलग रहकर इसके नज़रियात को आम करने और इसे एक तनकीदी फिक्र और साइंसी बुनियाद फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। रगों में दौड़ती हैं बिजलियां लहू के एवज, शबाब कहते हैं जिस चीज को कयामत है। यारों के इखलास से पहले दिल का मेरे ये हाल न था, अब वो चकनाचूर पड़ा है जिस शीशे में बाल न था। अख्तर अंसारी ने जदीद फिक्री असास की बुनियाद पर जो शेर कहे हैं वो हमारे अदब का अहम हिस्सा हैं। उनकी शायरी में फन की चाशनी और फिक्र की नुदरत नुमाया है। उनका पहला शेरी मजमुआ नग़्मा रूह 1932 में शाया हुआ था। हाँ कभी ख्वाबे इश्क देखा था, अब तक आंखों से खून टपकता है। समझता हूं मैं सब कुछ, सिर्फ समझाना नहीं आता। तड़पता हूं मगर औरों को तड़पाना नहीं आता। अख्तर अंसारी ने शायरी के अलावा अफसाना, तनकीद और दूसरी असनाफ नस्र में भी अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। अख्तर अंसारी की तख्लीक़ात गहरे तंज और शिद्दत जज्बात के लिए मशहूर है। अख्तर अंसारी ने तासुराती अफसाने की बुनियाद डाली। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई दौर में उनकी तसनीफ़ अफादी अदब को तरक्की पसंद नज़रिया शेर व अदब पर बेहतरीन मकाला तस्वुर किया गया। एक अदबी डायरी इस सिलसिले की एक अहद आफरी तसनीफ़ है।
اختر انصاری نے خالص علمی موضوعات پر بھی کام کیا ہے۔ غزل اور درس غزل کو اس ضمن میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اختر انصاری کی کتابوں میں اندھی دنیا اور دوسرے افسانے، نازو اور دوسرے افسانے، آپ گینے، افادی ادب، خونی اور دوسرے افسانے، خوناب، خند سحر، روح عصر، لو ایک قصہ سنو، یہ زندگی اور دوسرے افسانے، غزل اور درس غزل، حالی اور نیا تنقیدی شعور، ٹیڑھی زمین، سرور جاں، مطالعہ اور تنقید، شعلہ بجام، غزل کی تنقید اور دہلی کا روڑا شامل ہیں۔ 2 کتابیں، ایک قدم اور صحیح اور اردو افسانہ، بنیادی اور تشکیلی مسائل بعد از مرگ شائع ہوئی۔ تعلیم سے متعلق 2 کتابیں بھی انگریزی میں شائع ہوئیں۔ اختر انصاری نے 5 اکتوبر 1988 کو زندگی کا سفر تمام کیا اور علی گڑھ کی خاک کا حصہ بنے۔ اپنی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی ہوں میں، ایک بگڑی ہوئی تصویر جوانی ہوں میں۔ ناظر، ہم سب جانتے ہیں کہ دور حاضر کی بڑھتی ہوئی مصروفیتوں میں لوگ کتابوں کی ورق گردانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو سبھی کے لیے فکر کا مقام ہیں۔ کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہیں اور اس کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کتابوں کی اشاعت کے ذریعے اردو زبان کا رشتہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کونسل کی شائع کردہ کتابیں ادیبوں، طالب علموں اور عام قارئین کے کافی کام آتی ہیں۔ مجمع البحرین داراشکوہ، فارسی سے اس کا ترجمہ اردو میں پروفیسر طلحہ رضوی برق صاحب نے کیا ہے۔ تمام ناظرین کو یہ بات معلوم ہے کہ شاہ جہاں کے جو شہزادے تھے، ان شہزادوں میں داراشکوہ کافی تعلیم یافتہ شہزادہ تھا۔ داراشکوہ نے نہ صرف یہ کہ قرآن شریف اور اسلامی تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ داراشکوہ نے سنسکرت کی کتابوں کو بھی پڑھی تھی اور سنسکرت کے بے شمار کتابوں کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ بلکہ داراشکوہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا جس نے اپنشدوں کا ترجمہ 51 یا 52 اپنشدوں کا ترجمہ کیا اور اسی کے ترجمہ سے پوری دنیا کے لوگ اپنشد سے متعارف ہوئے۔ داراشکوہ کے ساتھ رشی منی سے لے کر سنسکرت کے کافی پڑھے لکھے ماہرین بدوان اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے ساتھ صوفی اور دین اسلام کے جو ماہرین تھے وہ بھی ساتھ رہتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تمام صوفیہ کرام سے، اس دور کے صوفیہ کرام سے، اس دور کے جو سنسکرت اسکالرس تھے، جو صوفی اور سینٹ تھے، جو رشی منی تھے، ان کی صحبت میں یہ بیٹھتے تھے اور ان سے بے شمار سوالات کیا کرتے تھے، اور ان سے سوالات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام اور ہندو دھرم میں بنیادی فرق کیا ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو یہ 2 مذاہب ہیں، ہندو اور اسلام مذہب، یہ دونوں بحر بیکراں کے طرح سے ہے۔ اسلام بھی ایک بحر کی طرح سے ہے اور ہندو دھرم بھی ایک بحر کی طرح سے ہے، لہٰذا ان دونوں مذاہب کا انہوں نے تقابلی مطالعہ کیا اور تقابلی مطالعے کو اس کتاب کے اندر مجمع البحرین کے اندر پیش کیا، اور مجمع البحرین ان دونوں، اسلام جو ایک بحر ہے، ہندو دھرم جو ایک بحر ہے، دونوں دھرموں کو ملا کر کے
उन्होंने इस किताब का नाम लिखा मजमाउल बहरैन, और दोनों मज़ाहिब के जो बुनियादी असूल हैं, जो बुनियादी बातें हैं, वो बुनियादी बातों को इसमें पेश किया गया है। दोनों धर्मों का तकाबली मुताला पेश किया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जिन वजूहात पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नाइत्तेफाकी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेसिक जो असूल हैं दोनों मज़ाहिब के बेसिक वसूल एक हैं, और दोनों ही मज़ाहिब अपनी अपनी जगह पे काबिल एहतराम हैं। हमें बिना किसी मुताला के, इससे ये भी हमें महसूस होता है, इस किताब को पढ़ करके हमें महसूस होता है कि हमें हिंदू धर्म को पढ़े बगैर उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, और उसी तरह से इस्लाम मज़हब को जब तक अच्छी तरह से हम मुताला नहीं कर दें उसके ख़िलाफ़ हमको किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ मिलकर रह सकते हैं, और एक साथ मिलकर रहने के साथ साथ हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हिंदू धर्म के जितनी बातें हैं वो तमाम बातें इसमें आई हुई हैं, और इस्लाम धर्म की जो खुसूसियत, जो खूबियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इस किताब का निचोड़ यही है कि दोनों के जो बेसिक जो असूल है वो एक है, और जहाँ हम डेविएट होते हैं वहाँ शैतानी कारिस्तानी का नतीजा है। तो ये किताब आज के दौर में भी बेहद रिलेवेंस है, बहुत ही इसकी अहमियत है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक नफ़रत का बाज़ार गर्म है। हिंदू मुस्लिम से नफ़रत करता है, मुस्लिम ईसाई से नफ़रत करता है, ईसाई किसी दूसरे मज़हब के लोगों से नफ़रत करता है। तो इन तमाम बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक दूसरे के मज़हब की किताबों को पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, और तकाबली मुताला करना चाहिए, ताकि हमें ये एहसास हो सके, हमें ये महसूस हो सके कि धर्म की बुनियाद पे हम एक दूसरे से जो नफ़रत करते हैं ये सरासर गलत और बेबुनियाद है। हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारे का माहौल अपने मुल्क के अंदर कायम रखना चाहिए, मोहब्बत और अख़वत का जज्बा अपने अंदर रखना चाहिए। इस किताब को पढ़ करके हमें यही सबक मिलता है, लिहाजा इस किताब की बहुत अहमियत है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम उर्दू जानने वाले लोग मजमाउल बहरैन को ख़रीदें और ख़रीद करके इसे पढ़ें। अगर वो पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनकी आंखें खुल जाएंगी, और बहुत सारी गलत फहमियाँ जो उनके अंदर है हिंदू और मुस्लिम मज़ाहिब को लेकर के, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। you.